2024 में आरसीबी जब मुंबई इंडियंस से हारी थी, तो सबको लगा था कि उनका सीज़न, उनकी फ्रेंचाइज़ी की हिस्ट्री सब कुछ दाँव पे है। उसके बाद चीज़ें जो बदली, वो सबको चौंका के रह गई। उस सीज़न लगभग 6 मैच बैक टू बैक चाहिए थे जीतने के लिए ताकि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर पाएँ, वैसा हुआ और बहुत सारी चीज़ें बदली। तो 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें लगता है कि जहाँ पे आरसीबी ने अपना पूरा मुकद्दर दोबारा से लिख दिया और जिसके कारण वो लास्ट ईयर चैंपियन भी बने और इस बार भी चैंपियनशिप की दौड़ में लगभग सबसे आगे हैं। तो वो 5 फैक्टर्स में से मेरे हिसाब से पहला फैक्टर था उनका कोचिंग स्टाफ और उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी। आप अगर पुराने आरसीबी को देखें तो क्या करते थे? विराट कोहली को सेंटर पे रख के कुछ और 2-3 अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स लेके आते थे और बाकी सब फिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़े नामों के लिए जाने की पूरी कोशिश रहती थी। अब करंट आरसीबी किस तरह से ऑक्शन में जाती है, उनको क्लैरिटी होती है कि इस तरह के लोग उन्हें चाहिए, इस तरह के रोल के लिए और उस लोगों को उन्होंने उठाया। भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस पता है कि अर्ली ऑन चिन्नास्वामी में स्विंग मिलता है, उन्हें लिया। कृणाल पांड्या फ्लैटर डेक्स पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल स्पिनर्स हैं अक्रॉस आईपीएल, उन्हें उठाया और चिन्नास्वामी में उनकी इकॉनमी 7 की है। काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से कंस्ट्रक्ट की, इंडियन कोर के ऊपर भी उसी तरह से फ़ोकस किया और एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह टीम को प्रिपेयर किया, जहाँ पे हर किसी की एक बहुत क्लियर रोल क्लैरिटी है कि आपने इस तरह से चीज़ों को चलाना है इस पर्टिकुलर फ़ेज़ में। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इस पूरी कंस्ट्रक्शन में था अपनी बैटिंग की फिलॉसफी को चेंज करना। इतने सालों तक हम क्या देखते आए थे कि आरसीबी हमेशा एक टॉप हेवी टीम थे। 1 टू 3 मैक्सिमम 4 तक कहानी होती थी जहाँ पे एबी डिविलियर्स आते थे और उसके बाद चीज़ें बैठ जाती थी। कभी भी आपको उतनी डेप्थ नहीं मिली। 2016 में जब फाइनल्स हारे, इतनी तगड़ी स्टार्ट के बाद भी वो कहानी सही नहीं चल पाई थी और ऐसा उनके साथ बहुत सारे मैचेस में हुआ था। अब क्या है? इंटेंट टॉप ऑर्डर की चेंज नहीं हुई है, पर विकेट प्रिजर्वेशन की उनको इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी बैटिंग लाइनअप में दम है। विराट कोहली अगर आप देखें तो उन्होंने इम्पैक्ट रूल आने के बाद अपनी पहली 10 बॉलों की स्ट्राइक रेट को 117 से 150 तक लेके गए हैं। इसका क्लियरली मतलब है कि ही इज़ गेटिंग यू मोर रन्स इन द पावर प्ले। उनके साथ फिल सॉल्ट को पेयर अप कर दिया जो कि हाई इंटेंट प्लेयर हैं। उनकी एबिलिटी टू पिक द लेंथ इज़ अमेजिंग। फ्रंट फुट, बैक फुट दोनों पे वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑफसाइड एक्सेस उनका वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है और स्पिन के भी अच्छे हिटर हैं, जिसके कारण रेगुलरली आरसीबी को एक क्विक स्टार्ट मिल रही है। उसके बाद पडिक्कल को भी एक हाई इंटेंट प्लेयर में चेंज किया एट नंबर 3 और नंबर 4 पे पाटीदार क्या कर रहे हैं, उसको लेके आई डोंट थिंक सो हमें डिस्कस भी करने की ज़रूरत है। वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बैशर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। 5 पे भी टिम डेविड को उनकी न्यू एबिलिटी के हिसाब से जज किया कि अब वो सिर्फ पेस हिटर नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पिन के अगेंस्ट भी गेम को इम्प्रूव किया और उसी स्किल को बैक किया और पिछले साल उन्होंने चेपक में भी जाके उस तरह से मैच जितवाया और वहां पे जितेश को भी देखा कि वो हार्ड लेंथ पे पहले 45 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करते थे, अब उन लेंथ्स पे उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को डबल किया है और उन्होंने भी एक बड़े क्रिटिकल जंक्शन पे आरसीबी को एक बड़ा मैच जीत के दिखाया। तो एक टीम जिसके पास बहुत अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है एज़ फार एज़ बैटिंग, जो टॉप हेवी नहीं है, हाई इंटेंट टीम है टॉप टू बॉटम और शायद इस आईपीएल की सबसे वेल ऑल राउंडेड बैटिंग यूनिट है। उससे अगला फैक्टर क्या था? एक स्टेबल यूटिलाइज्ड इंडियन कोर। हमेशा तक आज तक क्या था? विराट कोहली, 1-2 और इंडियन प्लेयर्स और बाकी सब एक तरह से कुछ छोटे-छोटे पीसेस को सँभाल रहे होते थे, किस तरह से फिट होने की कोशिश कर रहे होते थे। इस बार आप देखें, विराट कोहली के साथ पडिक्कल और पाटीदार उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए, जितेश एक हाई इंटेंट कीपर और एक लीडरशिप रोल के अंदर भी दिखते हुए, कृणाल पांड्या सबसे बड़ा पीस। जहाँ ज़रूरत है आप उनको बैटिंग में एज़ अ फ्लोटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिछले साल दिल्ली के अगेंस्ट एक ट्रिकी सिचुएशन से मैच जितवाया और बॉलिंग में जो वो कर दिखा रहे हैं, आई थिंक इस टाइम पे आईपीएल के वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पिनर्स में से एक है और अपने आप को और इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में आप सुवेश को ऐड करें, तो आपको दिखता है कि ये बॉलिंग यूनिट जिसके बारे में बात हो रही थी कि शायद स्पिन ऑप्शंस ही नहीं है, इस टाइम पे आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्पिन बॉलिंग यूनिट्स में से एक लग रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके साथ आपके पास भुवनेश्वर कुमार जैसा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिन्हें आईपीएल जीतने का एक्सपीरियंस है
आईपीएल में पर्पल कैप बनने का एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे आपके इंडियन कोर के प्लेयर्स हैं जिनको चुन-चुन के लेके आया गया और एक रोल क्लैरिटी दी गई कि आपने एग्ज़ैक्टली इस तरह से करना है। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? हमेशा से आरसीबी के बारे में क्या बात होती थी कि ऐसा बैटिंग यूनिट है जिसे शायद 220 मारने पड़ते हैं और उसके बाद भी प्रे करना पड़ता है कि ये बॉलिंग सँभाल पाएगी कि नहीं सँभाल पाएगी। पिछले अगर हम 1.5 साल में देखें तो कब हारी है आरसीबी? जब 180 के आसपास के टोटल्स को डिफेंड करने की कोशिश है। इस साल भी 200 तक रह गए थे एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शायद जहाँ पे 220, 225 पार स्कोर था। अदरवाइज़ बॉलिंग ने हर बार मैच को बना के दिया। मुंबई के अगेंस्ट आप देखें, ओवरऑल आप परफॉर्मेंसेस देखें, वहाँ पे बहुत स्मार्टली एक अच्छा बॉलिंग यूनिट जो उतना ही कैपेबल है जितनी बैटिंग है, उसने आरसीबी को एक बहुत 360 डिग्री कवर्ड टीम बनाने में काफ़ी रोल प्ले किया। आज तक हमेशा ऐसा नहीं रहा था, बॉलिंग हमेशा एक डिफेंसिव एस्पेक्ट होती थी, जिसने किसी न किसी तरह से बड़े टोटल्स को डिफेंड करना है। अब इस बॉलिंग यूनिट के पास पावर प्ले में तो इनफैक्ट विकेट टेकिंग एबिलिटी अक्रॉस ऑल टीम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और उसके बाद भी इनके पास कंटेनिंग स्पिन ऑप्शंस हैं, जिन्होंने अवे मैचेस में तो इनफैक्ट विकेट टेकिंग ऑप्शंस का भी काम किया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया कि उसके बीच में एक क्लियर रोल क्लैरिटी की होने के बावजूद जब हेज़लवुड भी नहीं थे, जेकब डफी जो वर्ल्ड कप में काफ़ी फीके लग रहे थे, आए और उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली अपना रोल प्ले किया और इनफैक्ट चेन्नई और एसआरएच के अगेंस्ट पावर प्ले में ही मैच को खत्म कर दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक वेल राउंडेड, एक क्लियर रोल डेफिनिशन के साथ अगर आप एक बॉलिंग यूनिट भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप किस तरह से अपने रिसोर्सेज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो हैं इनके कप्तान। जी हाँ, रजत पाटीदार एक काम हेडेड इंसान और टैक्टिकली बहुत ब्रिलियंटली चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट ने भी डेटा का यूज़ बहुत ब्रिलियंटली किया है। शायद इस मोमेंट पे एक ऐसी फ्रैंचाइज़ी जिन्होंने सबसे ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ डेटा को करके दिखाया, उस हिसाब से मैचअप्स को यूज़ किया है, चीज़ों को सँभाला। पहला मैच देख लीजिए एसआरएच के अगेंस्ट, पता था कि रेड सॉइल विकेट है चिन्नास्वामी की, हल्की-सी फँसने वाली विकेट है, बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स की, शॉर्ट बॉल्स की और वहीं पे सारी बैटिंग यूनिट को फँसाया। अगर पावर प्ले की आप सारी विकेट्स देखें तो मेजरली वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स पे ही सारा फ़ोकस था और वहीं पे जब चेन्नई के अगेंस्ट मैच हुआ, तो बैक ऑफ द लेंथ से थोड़ा-सा लेंथ पे गए क्योंकि वहाँ हल्का-सा स्विंग मिल रहा था, कंडीशंस डिफरेंट थी और सभी टॉप ऑर्डर को कोशिश किया कि स्लिप रीजन में कैच करवाने की कोशिश की। तो एक बहुत ब्रिलियंट यूज़ ऑफ डेटा और एक ऐसा कप्तान जो इस टाइम पे शायद श्रेयस अय्यर के साथ इस लीग का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। एक स्टेबल हेडेड काम है साहब। पहले आरसीबी के साथ क्या होता था कि ऐसा लगता था कि सब प्लेयर्स अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर होता था कि उन्होंने ही मैच को जितवाना है। यहाँ पे एक क्लियर रोल डेफिनेशन है, आपने आना है, अपना रोल एग्ज़ीक्यूट करना है और फिर देखना है कि एज़ अ कलेक्टिव यूनिट हम क्या कर सकते हैं। और कभी भी एक सेंस ऑफ पैनिक इस टीम में नहीं दिखता जब भी दे हैव बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। ये 5 फैक्टर्स एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कि अगर आप डेटा को यूज़ करके और एक स्मार्ट मैनेजमेंट को इकट्ठा करते हैं, तो चीज़ें किस तरह से बदल सकती है और आपके पास ऑलरेडी स्टार पावर थी, बस उनके आस-पास के मिसिंग पीसेस को आपको जोड़ना था। इस सीज़न भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं फैन से और फैन्स की ओर लगता भी है कि चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। देखते हैं किस तरह से कहानी किस तरफ रुख बदलती है। आपको लगता है अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ और अपने व्यू पॉइंट्स और अपने इनपुट्स भी हमारे साथ पक्का से शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।